आ गए। अरे आ रहे हैं मिनिस्टर साहब, थैंक यू सर। आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई हाँ सर, माशाल्लाह। नहीं मैंने देखा था सर, मिनिस्टर साहब बैठे थे सुबह से। आपने भी देख के बात की होगी। जी सर। जी सर, द मिनिस्टर फॉर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिंध में प्लीज टू गिव द आंसर स्टेटमेंट दैट ऑलमोस्ट आरओ प्लांट्स are out of order in Tharparkar and salaries to the employees working thereon have not been paid for 1 year. तो सर मेरी रिक्वेस्ट कि जो थरपारकर में दावे किए जाते हैं कि 750 आरओ प्लांट्स हमने लगाए हैं, सर उन 750 आरओ प्लांट में मैं दावा से कहता हूँ यहाँ पे इस फ्लोर पे कि आप भले एक कमेटी तश्कील दें जो मेरे साथ चले, मैं उनको विज़िट कराता हूँ। 750 आरओ प्लांट में से 80% आरओ प्लांट सर ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं, ख़राब पड़े हैं। तो सर अब ये जो गर्मियों का सीज़न आ रहा है, थर के लोग पानी की वजह से माइग्रेट करके बैराज जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फिल 4 जो आरओ प्लांट्स है उनको बराए मेहरबानी मेंटेन करके, प्रॉपर मेंटेन करके उन लोगों के लिए फैसिलिटेट किए जाए ताकि उन लोगों को पानी का मसला तो कम से कम हल हो सके। रिकॉर्ड में तो दिखाया गया है कि 750 आरओ प्लांट्स लगे हैं, लेकिन अगर लोगों को बेनिफिट ना हो उस चीज़ का, फिर उस पैसे भी ज़ाया हो गए। सर मैं कहता हूँ बराए मेहरबानी उनका आप प्रॉपर ठीक कराएं, क्योंकि टाउन डिस्ट्रिक्ट पहले सर ये आरओ प्लांट्स मेरा प्रॉपर छात्रों शहर है सर, शहर में लगा हुआ था, वो टाउन कमेटी चलाती थी आरओ प्लांट्स को। सर अब ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म होने के बाद इनको हैंड ओवर कर दिया गया है पब्लिक हेल्थ के हवाले। सर ये मुसीबत है, वहाँ पे बार बार हम इंजीनियर को रिक्वेस्ट करके थक गए हैं कि भाई आप इनकी मेंटेन करें, इनको मेंटेन करें, वह पानी की मुसीबत है। लेकिन छात्रों सिटी में सर वहाँ की 25 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन है, वो आरओ प्लांट्स ख़राब है, लोगों को पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है जो तहसील हेडक्वार्टर में है। तो आप देहात में आगे जाएंगे तो वहाँ क्या असर होगा? वहाँ तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, नाम के लिए लगे हुए हैं। और जब सर वहाँ ऑपरेटर्स बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे हम कहते हैं तो वो कहते हैं सर हम क्या करें, हमें तो 1 साल से सैलरीज नहीं दी जा रही हैं। बगैर सैलरीज के वो ऑपरेटर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, 1 साल हो गया है उन ऑपरेटर्स को। तो लोग क्या करते हैं, जो गांव के लोग हैं, जहाँ पे 20% आरओ प्लांट्स चल रहे हैं, वो गांव वाले खुद चंदा करके उन बेचार को देते हैं सैलरीज, ताकि उनका भी सफ़र गुजर चले और वो कम से कम जो 20% काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उन पे तो कम से कम पानी तो मिले लोगों को। सर ये असर है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिनिस्टर साहब को मेहरबानी करके एक तो जो आरओ प्लांट्स है उनको आप ठीक कराएं ताकि लोगों को पानी मिले। दूसरा जो एम्प्लॉइज़ है उनके सर क्या कसूर है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर है, उनके भी चूल्हे नहीं पहुँच गए हैं, क्योंकि उनके 1 साल से सैलरीज नहीं मिलती है। यहाँ बार बार यही कहा जाता है कि समरी अप्रूव हो गई है, बस अगले महीने उनको सैलरीज मिल रही है। फिर वो बेचारे एहतजाज करते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो कहते सर 1 महीना तो आप पिछले महीने भी यही कहा था आप लोगों ने कि अगले महीने मिल रही है, फिर कहते हैं समरी अप्रूव हो गई है। वो पता नहीं कितने महीनों से सर वो मिट्टी हेडक्वार्टर में एहतजाज कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आरओ प्लांट्स भी ठीक कराए जाएं और उन गरीब लोगों को जो एम्प्लॉइज़ ऑपरेटर है उनको सैलरीज भी दी जाएं। थैंक यू सर। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये अब्दुल रज़ाक साहब का जो कॉल अटेंशन है, उनके कॉल अटेंशन के सिलसिले में मैं उनको ब्रीफ करता चलूँ और इस पूरे हाउस को भी बताता चलूँ कि 750 आरओ प्लांट्स थरपारकर में पाक ओएसिस कंपनी ने इंस्टॉल किए थे, जिनमें से कुछ अभी तक रहते हैं। वो साइट्स जो अप्रूव हुई थी वहाँ पे उनका मटेरियल तो पहुँचा हुआ है, लेकिन वहाँ पे अभी तक वो लगे नहीं हैं, कुछ लोकल गांव के इश्यूज़, लोकेशन के इश्यूज़ की वजह से। उसके अलावा 632 आरओ प्लांट्स जो कि थरपारकर में साइट्स पे लगे हुए हैं, उन 632 का अभी हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनका टेंडर करवाया और उस टेंडर के सिलसिले में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया और अभी वो फाइनलाइज हुआ है और उन 632 का हमने वो टेंडर फाइनल करके अब सेपरा की वेबसाइट पे हमने चढ़ा दिया है और कुछ दिनों के बाद वो फाइनलाइज हो जाएगा और वो जो नया कॉन्ट्रैक्टर है वो उन सब को टेक ओवर करेगा और उन आरओ प्लांट्स को इंशाल्लाह पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट खुद मॉनिटर भी करेगा और उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ कांटेक्ट में रह के उनको फंक्शनल करेंगे। रह गई बात सैलरीज़ की, अच्छा उन 632 के अलावा 2 मेगा प्लांट्स भी हमारे हैं, एक मिट्टी का और एक इस्लाम कोट का। वो भी जो उनकी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी के हिसाब से वो वहाँ पे पानी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे,
तो वो भी हमने टेंडर्स करवाए हुए हैं, उनका भी टेंडर हो गया है। इंशाल्लाह वो भी हमने अब उनको टास्क यही दिया है कि ये सब हमने फंक्शनल करने हैं। और मैंने खुद पर्सनली एक्सीएन जो है हमारे थरपारकर, उनको भी डायरेक्शंस दी हुई हैं कि वो पर्सनली हर प्लांट को विज़िट करके और मुझे पूरे थरपारकर की प्रैक्टिकली विज़िट करके रिपोर्ट दें, ताकि मैं पूरे हाउस को कॉन्फिडेंस में लूँ और उनको ये बताऊँ कि थरपारकर की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। उसके अलावा जो सैलरीज़ का रज़ाक साहब ने बताया कि वहाँ पे इशू है, सैलरीज़ का मैं बताता चलूँ कि हमने एक समरी फ्लोट की थी सीएम साहब को, जो कि सैलरीज़ की मद में थी, और वो सीएम साहब ने सैलरी का वो समरी अप्रूव कर दी है। जैसे पाक ओएसिस का ये था डोमेन, और उनके साथ इनका जो भी मुलाजमीन थे डेली वेजेस के, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था और उनको सैलरीज देनी थी। तो अब वो एक इशू बन गया था कि इनका अब किस तरह एक दफ़ा इनको सैलरीज दे के पे ऑफ करके और फाइनल बाइंड अप किया जाए। तो हमने वो समरी मूव की थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका अप्रूवल दिया है। अब वो सैलरीज भी आ गई हैं। हमने वो सैलरीज डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट कमिटीज़ बनी हुई हैं, जो जिसमें डिप्टी कमिश्नर होता है डिस्ट्रिक्ट का, और हमारा एक्सीएन होता है, और एक और वहाँ का नुमाइंदा होता है। 3 नुमाइंदों पे वो कमेटी होती है। हर ज़िले में वो डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट कमेटी उन मुलाजमीन का पूरा स्क्रूटनी करेगी। जो मुलाजमीन हैं वहाँ पे आरओ प्लांट्स के, उनको वो सैलरीज दी जाएंगी और उनसे रिटर्न में लिया जाएगा कि उनको पूरी, हम जितना भी उनकी एरियाज़ रहते हैं वो पे करके उनसे राइटिंग में हम लेंगे कि भाई आपको अब सैलरी मिल गई, आपका काम ख़त्म। अब जो नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो इन अपने आरओ प्लांट्स को चलाएगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जो नए, अगर आपको ही हायर करता है तो वो उनको हायर करेगा नया कॉन्ट्रैक्टर, और वो इस तरह नए सिलसिले से हम इंशाल्लाह थरपारकर के जितने भी आरओ प्लांट्स हैं, न सिर्फ थरपारकर पर पूरे सिंध में, पहले एक ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि पूरी एक ही कंपनी पाक ओएसिस को था। अब हमने हर ज़िले में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हमने टेंडर्स किए हैं, और हर ज़िले में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आए। तो मेन फोकस हमारा जैसे थरपारकर था, और सिंध गवर्नमेंट का भी फोकस था, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब का भी इस पे फोकस है। तो हमने थरपारकर के लिए पहले हमने प्रायोरिटी दी, वहाँ पे टेंडर्स हो गए, सेपरा की वेबसाइट पे चढ़ गए। इंशाल्लाह ये प्लांट्स हम रिवाइव करेंगे और थर के लोगों को पानी पहुँचाएंगे, और इंशाल्लाह ये सैलरी का मसला भी वंस एंड फॉर ऑल इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही हल हो जाएगा। थैंक यू सर। Now the call attend